Hello everyone, welcome back to my channel. You all are watching my channel Mathematics class 6 to 8. It's me Deepika. In this channel we used to discuss a lots of mathematics questions and its solution from class 6 to 8. So please subscribe my channel to get the new video notification और प्लीज़ आप इस वीडियो को किसी और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए सो डैट दे कैन गेट द हेल्प फ्रॉम दिस चैनल. ओके, इन लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का इंट्रोडक्शन. कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है. इट्स कंपल्सरी टू बिगिन द नेक्स्ट एक्सरसाइजेज. ओके, सो प्लीज़ हु हैव नॉट वॉच इट्स इंट्रोडक्शन चैप्टर गो बैक to my channel. See there I had uploaded square and square roots introduction. आप लोग वो वीडियो जाकर देखिए, then only you can get this other exercises clearly. Okay, so let's start square and square roots exercise 3.1. Let's begin the class. Question number 1. Find the square of the following. Find the square of the following यानी कि 4 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है. ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 को स्क्वायर कैसे लगाएंगे, 4 रेज टू द पावर 2 यानी कि 4 का जो एक्सपोनेंट पावर 2 लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर. तो 4 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 4. बेटा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, सो प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार आप लोगों ने नहीं देखा है तो. सो 4 4 से कितना हो गया हमारा 16. सो इजी ना. Now see this 7 square. 7 square का कैसे निकालेंगे, 7 into 7. 7 7 जा 49. It's done ना. So question number 1 is done. I will do for you third and fourth also. In third it is given 10. Now अब हमें क्या निकालना है, 10 का स्क्वायर निकालना है. 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 into 10, it will be 100. Okay, in fourth it has given 110. तो 110 का हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे. ओके, 110 into 110. When you will multiply, then you will get answer 121,000. Okay, it means 12,100 is the answer. Got it? Now let's start the question number 2. Okay, question number 2 is which of the following number are perfect square. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और नहीं है. परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना, जैसे कि 4 दिया रहेगा तो 2 2 जा यानी कि 2 2 क्या हुआ, हमारा पेयर आ गया, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 4. अब हम लोग 14 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. 2 7 जा 14, 7 1 जा 7 यानी कि क्या आया बेटा, 2 और 7 आया. 2 इंटू 7, 2 और 7 है, क्या 2 का पेयर है, नहीं है. 7 का पेयर है, 7 का भी पेयर नहीं है, तो हमारा 14 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो यहाँ पे लिखेंगे नो, 14 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, 4 is not a 14 is not a perfect square. पहले आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दीजिए. अगर पेयर आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, पेयर नहीं आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर देखते हैं 64. आई विल डू इट हियर. ओके, 64 का हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे. 64 लास्ट में इवन है तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, 2. We will solve from 2. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8. कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4. अगर आपको नहीं आता इसमें थोड़ा सा काफ़ी लेंदी होगा, डिवीज़न में डिवाइड करके करिएगा. जैसे कि सपोज 32 का क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, ये 2 का 2 तो 2 6 जा 12. 16 आया ना, सी 16 इज हियर. सो
अगर आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो प्लीज़ गो इन कमेंट बॉक्स एंड आस्क विथ मी, आई विल एक्सप्लेन दैट वेरी क्लियरली। सो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं कितने टू है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। अब इसको हम लोग पेयर पेयर मिला देते हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3rd पेयर। ओके, अब देखिए और कोई बचा है यहाँ पे नंबर नहीं है ना, यानी कि ये हमारा परफेक्टली क्या हुआ, पेयर पेयर मिल गया। जब पेयर मिल गया यानी कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा बताइए, इसको हम लोग 2 का भी पेयर हो गया, इस 2 का भी पेयर हो गया और ये वाले 2 का भी पेयर हो गया, यानी कि ये परफेक्ट पेयर है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, सबका स्क्वायर आ गया है, कोई भी रिमाइंडर नहीं है सिंगल। सो 64 इज जो परफेक्ट स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लिखोगे सो 64, सो या देयरफॉर आप लोग लिख सकते हो, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। डन बेटा। इसी तरह हम लोग अदर क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। सिंपल है, फिर से रिवाइज कर देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर दिया रहेगा, तो यहाँ पे अगर कोई भी डिजिट रहेगा तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए। जैसे कि 64 है तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर इवन नंबर है, फिर हम लोग 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 में टुगेदर कैरी 1 यानी कि 2 6 ज़ा 12। अब 16 कितनी बार में जाएगा 2 से, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से जाएगा 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे जितने भी 2 आए हैं उसको ऐसे अरेंज कर दीजिए। फिर हम लोग पेयर पेयर मिलाएंगे, ये 2 का पेयर मिल गया, इसका भी पेयर मिल गया, इसका भी पेयर मिल गया। ठीक है, देखिए ये तीनों हमारा क्या आया, स्क्वायर में आया है। सो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। डन। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3rd। Okay, now question number 3rd. Question number 3rd is given. Which of the following perfect square are square of even number? यहाँ पे आपको बताना है कि क्या 36 परफेक्ट स्क्वायर जो है वो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर है या नहीं है। ये तो हमारा 36 परफेक्ट स्क्वायर है, 6 6 या 36 है ना। सो अब आपको बताना है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर है या नहीं है। इसको करने का बहुत सारे मेथड है, मैं आपको एकदम सिंपल मेथड बताऊंगी। सिंपली लास्ट में देखिए 6 हमारा इवन है कि ऑड है बेटा, दिस इज योर इवन नंबर। सो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए यस 36 इज अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। क्लियर है, डन ना। इट इज़ वेरी इजी है ना। सो आई विल डू वन मोर फॉर यू, 225। अब बताइए 225 क्या स्क्वायर ऑफ इवन नंबर है या नहीं है, कैसे मालूम करेंगे। वी विल सी, वंस प्लेस पे क्या दिया है 5। ओके, वंस की प्लेस पे क्या है बेटा 5 है। 5 हमारा ऑड एक इवन है, 5 इज योर ऑड नंबर, ये हमारा इवन है ना। सो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए नो 225 इज नॉट स्क्वायर। यहाँ से सब सेम लिख दीजिए। ओके, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। डन। इट इज वेरी इजी ना। ओके, सिंपल। लास्ट में अगर इवन है तो यस और ऑड है तो नो। यहाँ पे लास्ट में हमारा ऑड दिया है, सो नो 225 इज नॉट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ओके, इजी है, सिंपली आपको ऐसे ही करना है जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6561। ओके, अब यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट हमारा क्या दिया है। ओके, क्या है बेटा यहाँ पे वंस के प्लेस पे 1 है, तो 1 हमारा ऑड है कि इवन है नहीं है, ये हमारा ऑड है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग नो, फिर इसके आगे लिख दीजिएगा स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ओके, देन इन 4th इट इज गिवन दैट 1296। अब क्या 1296 हमारा स्क्वायर ऑफ इवन नंबर है। सीधा डिजिट प्लेस पे कौन दिया है, यूनिट प्लेस पे, वंस के प्लेस पे 6 है। यस, ये हमारा इवन है, तो 1296 हमारा इवन होगा। यस, स्क्वायर ऑफ इवन, यस 1296 इज ए स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। डन बेटा, वेरी इजी ना क्वेश्चन नंबर 3। बस आप लास्ट में देख लो, वो इवन होगा तो यस, अगर ऑड होगा तो नो। डन बेटा। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4।
Okay, this is your question number 4. Which of the following perfect square are square of odd number? क्वेश्चन नंबर में 3 में क्या किया था हम लोगों ने, स्क्वायर ऑफ इवन है कि नहीं बताया था ना। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग बताएंगे कि ये नंबर हमारा 49 स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर है या नहीं है। ये भी एकदम सिंपल, इट्स वेरी इजी। बस यहाँ पे यूनिट प्लेस पे देख लीजिए, यूनिट प्लेस पे क्या दिया है, 9 दिया है। तो बेटा इवन और ऑड मालूम होता है ना, इवन और ऑड क्लियर है ना आपको। और कैसे स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9, ऑब्वियसली सबको आता है। और इवन क्या होता है हमारा, 2 4, एक एक नंबर स्किप होगा। ओके, 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8। मैं रिवाइज करा दिया आपको, ठीक है ना। सी है 49 में बेटा यूनिट डिजिट प्लेस पे कौन दिया है, यूनिट प्लेस पे कौन है हमारा, 9 है। वंस के प्लेस पे 9 है, तो 9 हमारा ऑड एक इवन है, ये हमारा ऑड है। सो यस, 49 is a square of odd number. Yes, 49 is a square of odd number. Done? It is very easy ना। बस आपको लास्ट में देखना है इवन होगा तो इसमें क्या बताना है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर बताना है। इसीलिए अगर लास्ट में ऑड नंबर हुआ तो यस, अगर इवन हुआ तो नो। डन। इन नेक्स्ट इट इज गिवन दैट 529। अब यहाँ पे बताइए तो वंस के प्लेस पे क्या है हमारा, 9 दिया है, तो सेम 9 हमारा क्या है, ऑड है। सो ये भी होगा यस, 529 इज ए स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, सेकेंड वन, थर्ड वन इज 2116। अब ये बताइए 2116 क्या हमारा ये स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे देखेंगे, क्या दिया है 6 हमारा इवन नंबर, ये हमारा ऑड नंबर नहीं है। सो नो, हम लिखेंगे नो, 2116 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ओके, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर यानी कि लास्ट में हमारी इवन, इसलिए हमारा ऑड नहीं है। नो, 2116 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। डन। सेम लाइक दैट नेक्स्ट वन इज ऑल्सो गिवन 1681। यहाँ पर देखिए तो बेटा यूनिट प्लेस पे कौन है, 1 है, तो 1 हमारा ऑड है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, यस यस, इट इज अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। डन बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज इजी ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी था, बस लास्ट में देख के बताना था, अगर इवन रहता तो यस, अदरवाइज नो। और फोर्थ में क्या बताना है हमें, और बताना है। यहाँ पे भी सेम वही है, लास्ट में देखना है ये हमारा इवन हुआ तो नो, और अगर ऑड हुआ तो यस। डन। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Okay, question number 5. Question number 5 is evaluate using the property of perfect square. Okay, property of perfect square का फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको इवेल्युएट करना. द क्वेश्चन इज 69 स्क्वायर माइनस 68 स्क्वायर. ओके, 69 स्क्वायर माइनस 68 स्क्वायर. हाउ टू सॉल्व? वी हैव स्टडी ना, लेट दिस बी ए एंड दिस बी बी. हम लोगों ने ये पढ़ा ना बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी. Same we will put here also. Okay, it means 69 minus 68 ब्रैकेट यानी कि a माइनस b, ये a है और ये b है, और क्या होगा a प्लस b यानी कि 69 प्लस 68. ये हमारा फॉर्मूला रहा. तो 69 माइनस 68 हाउ मच बेटा, इट विल बी 1. एंड 69 प्लस 68 हाउ मच, it will be 9 plus 8 17, carry 1, 6 6 12, 12 and 1 13, 137. एंड इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. इट मीन्स 1 into 137. द आंसर विल बी 137. इजी ना, इट इज़ वेरी इजी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे हम लोग सॉल्व करेंगे. ए माइनस बी ए प्लस बी, इट मीन्स 69 माइनस 68 bracket close, 69 plus 68. Okay, with the help of this we will solve this. Now let's do the next one. Second question is
184 स्क्वायर माइनस 183 स्क्वायर। सेम फॉर्मूला यूज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। ए माइनस बी यानी कि 184 माइनस 183, ए माइनस बी हो गया। अब ए प्लस बी, 184 प्लस 183, 184 माइनस 183, 1 ब्रैकेट बीच में क्वेश्चन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 184 प्लस 183, हाउ मच इट विल बी 367। सी 3 plus 4 7, 8 8 16, carry 1 1 2 and 3, 316. So 1 into 316, the answer will be 367. 100 into 367, the answer will be 367. इजी है ना। बस इसको a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे प्लॉट कर देना। ओके, जैसे कि 184 माइनस 183, 184 प्लस 183। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 1, ये आ जाएगा, ऐड करोगे तो 367, देन यू विल गेट द आंसर 367। ओके, नाउ वी विल डू थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन इज 156 स्क्वायर माइनस 155 स्क्वायर। सेम है, उसी तरह करेंगे हम लोग a माइनस बी वाले फॉर्मूला पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यानी कि a माइनस बी। 156 माइनस 155, फिर अब हम लोग इसको प्लस कर देंगे, 156 प्लस 155, ये आ जाएगा हमारा 1 इंटू, इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 350। क्लियर? सो योर आंसर विल बी 350। इजी है ना बेटा? सेम लाइक दिस वी विल डू द नेक्स्ट वन ऑल्सो। फोर्थ वन इज 64 square minus 63 square. Okay, done. Now what we will do, a square minus b square पे पुट क्या करेंगे, a minus b, a plus b. So 64 minus 63, bracket close, 64 plus 63. Now solve this. 64 में 63 गया तो 1 into 64 plus 63 कितना होता है 127. That 1 into 127, your answer will be 127. Easy na beta? It is very easy. Okay, so our question number 5 is also completed. Let's do the next one. Okay, question number 6 is find the sum of the following without adding. क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7, इसको आपको बिना ऐड करे आंसर बताना। बिना ऐड किए आंसर कैसे होता है, हम लोग तो अभी तक यही ना सीखे थे बेटा। 1 + 3 4 होता है, 4 + 5 9, और 9 + 7 कितना होता है 16 होता है। हम लोगों ने अभी तक तो यही पढ़ा है, बट यहाँ पर बिना ऐड किए बताना। बिना ऐड किए कैसे बताओगे, इट्स वेरी इजी। ये सबसे पहले एक कंडीशन होता है कि यहाँ पे सारे ऑड नंबर होते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए कितने ऑड नंबर है, ये देखिए स्मॉलर ऑड नंबर क्या होता है हमारा 1 होता है ना। तो देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो टोटल कितने डिजिट है 1 2 3 4। तो 4 लिखकर 4 स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 4 से कितना होगा 16। देखिए 16 आ गया है ना। दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ओके, यहाँ पे देखिए अब इतना सारा नंबर है, ऐड करने में टाइम लगे। बिना ऐड किए अब तुरंत कैसे बताओगे, बताइए। काउंट करें कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। अब 7 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 7 से कितना हो जाएगा हमारा 7 7 से 49। वेरी इजी है ना, तुरंत हो गया, तुरंत सॉल्व हो गया। बट ये एक ही कंडीशन में अप्लाई होता है, ये आपका स्मॉलेस्ट ऑड नंबर सीक्वेंस वे में होना चाहिए। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में ऑड नंबर होना चाहिए। 1 है, 3 है, 5 7 9 11। ओके, तभी इस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होता है। वह बस काउंट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 7 7 से 49। ऐसे भी आप लोग ऐड करोगे तो ये 49 होगा। ओके, अब आपसे कोई भी पूछेगा कि बिना ऐड किए बताओ फटाफट ऑड नंबर को,
रुकिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ लेंदी वाला। ओके 1 + 3 + 5 + 7 सब मैंने देखिए ऑड ही नंबर लिख रहे हैं। 9 + 11 + 13 + 15 चाहे जितना भी हो बेटा। ओके ऑड नंबर ही होना चाहिए स्मॉलेस्ट ऑड नंबर से सीक्वेंस वे में। ओके तभी अप्लाई होता है यहाँ पे फॉर्मूला। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ नहीं सोचना है, बस जितना है काउंट कर दीजिए उसका स्क्वायर निकाल लीजिए। 8 8 64 इज योर आंसर। वेरी इजी ना, यानी कि बिना ऐड किए हम लोगों ने इतने लंबे नंबर को बता दिया कि हाँ ये 64 होगा। सो अगर सम ऑफ द फॉलोइंग विथआउट एडिंग डन, इट इज़ वेरी इजी। जितना भी रहेगा बस काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 स्क्वायर 8 8 64 डन बेटा। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, this is your question number 7. Using the property of perfect square, find which of the following are Pythagorean triplet. Okay, property of perfect square को यूज करके आपको बताना है कि क्या ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। बेटा ये ऑलरेडी मैंने इसका डिस्कशन इंट्रोडक्शन में किया है। सो जिन्होंने भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन नहीं देखा प्लीज़ बैक टू माई वीडियो एंड वॉच दैट इंट्रोडक्शन। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया है पैथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। ओके चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 8 10 को बताना है कि ये हमारा पैथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो इस ऐसे हमने इसको सॉल्व किए थे लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन में। अगर 3 दिया रहता है तो कैसे मालूम करोगे पैथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर = 10 स्क्वायर, यानी कि ये होना चाहिए। ओके 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर = 10 स्क्वायर आना चाहिए। तो 6 स्क्वायर का क्या हो गया हमारा 36, 6 6 36, 8 8 64। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा। और 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। तो हमारा 10 आ गया, यानी कि यस इट इज़ ये हमारा यस इट इज़ पैथागोरियन ट्रिपलेट। यस इट इज़, फिर यहाँ से आप लोग पैथागोरियन ट्रिपलेट लिख दो। इजी है ना। और भी मैंने फॉर्मूला बताया बेटा इंट्रोडक्शन में। ओके पैथागोरियन ट्रिपलेट्स क्लियर। सेम इसी तरह इसको भी हम मालूम करेंगे कि 3 4 5 पैथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। फॉर दैट लेट्स डू, आई विल ड्रॉ इट। 3 है 4 एंड द 5 इज देयर। ओके 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर करोगे तो आपका 5 स्क्वायर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो 3 3 9, 4 4 16, 9 और 16 ऐड करोगे तो कितना आएगा 25। 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है ना। 25 किसका स्क्वायर है हमारा 5 का स्क्वायर है ना। सो यहाँ पे हमारा 5 स्क्वायर आ गया, यानी कि यस इट इज़ आवर पैथागोरियन ट्रिपलेट। तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे yes it is Pythagorean triplet. Okay I will do one more example for you all. 15 85 and 87 ये आपको बताना है कि पैथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। ओके सेम फॉर्मूला इसके लिए भी है। 15 स्क्वायर + 85 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो यानी कि इसका स्क्वायर निकाल के ऐड करोगे तो आपका 87 स्क्वायर आना चाहिए। ओके तो 15 स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा 225। 15 15 225। 85 का स्क्वायर का क्या होगा 85 × 85 7225 डन। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो we will get 7450। अब ये स्क्वायर है हमारा। एक बार इसको चेक कर लीजिए। तो जब आप 87 × 87 करोगे ना बेटा 87 × 87 करोगे तो ये हमारा आएगा 7569 है ना। देखिए 15 15 से किए तो 225, 85 × 85 किए तो 7225 और 87 87 क्या इन दोनों का ऐड आएगा। इन दोनों को ऐड किए हैं तो 7450 आया। बट इसका स्क्वायर हमारा 7569 आता है, यानी कि इसका सम नहीं आया ना। सो ये और ये हमारा पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो आपको लिखोगे नो इट इज़ नॉट।
इट इज नॉट, फिर इसके बाद आपको लिख लीजिएगा इट इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ओके डन. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन. In next it is given 1 2 3. इसी है. अब इसको बताइए तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं. आई थिंक अब सबको आ गया होगा. यस, 1 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे प्लस फिर 2 का स्क्वायर निकालेंगे और ये दोनों का सम हमारा 3 स्क्वायर से मैच होना चाहिए. ओके 1 स्क्वायर 1 1 जा 1 2 2 जा 4. ओके 1 प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा. और 3 इन 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जा हमारा 9 होता है ना, यानी कि यहाँ पे हमारा आया 5. सो ये भी मैच नहीं किया, तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है. ओके इसमें भी हम लोग सेम लिखेंगे. नो इट इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट. आप लोग लिख दीजिएगा. इजी है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट डन ना बेटा. इसका स्क्वायर ऐड करने पे इसका स्क्वायर आना चाहिए. आया तो यस, नहीं आया तो नो. नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर. ये हमारा एक पैटर्न दिया है और इसको हमको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना. बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये मैक्सिमम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं. ओके सी है. चलिए हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर. 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर. ये पैटर्न है. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा. व्हाट विल बी हियर. सी लेट्स सी हियर. वेरी इजी. सी यहाँ पे हमारा क्या दिया है 1 स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा 2 स्क्वायर है. 1 2 जा 2. 2 के बाद क्या आता है 3 आता है. 2 3 जा 6. 6 के बाद क्या आता है 7 आता है. इजी है ना बेटा. सी है 3 है और यहाँ पे 4 है तो 3 4 जा 12. अब बताइए 12 के बाद क्या आता है 13. इट इज़ सो सिंपल है ना. चलिए यहाँ पे भी आते हैं. अब यहाँ पे हमारा 20 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे नहीं दिया है, तो किससे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा. यहाँ पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आया था ना. सो 5 को कौन सा से डिजिट मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा. 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 4 5 जा 20 और 20 के बाद क्या आता है तो हमारा 21 आता है. ओके अब यहाँ पे देखिए 5 स्क्वायर है और यहाँ पे 30 है. अब 5 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा. 5 6 जा 30 और यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए. ओके 5 6 जा 30 एंड 30 के बाद क्या आता है 31 आता है. इसके बहुत सारे मेथड है फाइंड आउट करने के. ये इजी वे लगा इसलिए हमने आपको बता दिया. दूसरा भी होता है 1 है 2 है तो 1 2 जा 2. 2 के बाद आता है 3 और 1 के बाद क्या आता है 2. 2 के बाद क्या आता है 3 तो 2 3 जा 6. 6 के बाद क्या आता है 7. ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं. या सिंपल वे वो इजी होता है क्योंकि बीच में अगर कोई नंबर स्किप कर गया तो फिर आपको दिक्कत होगा करने में. सो सिंपली आप लोग ऐसे करिए 1 2 जा 2. 2 के बाद क्या आता है 3. 2 3 जा 6. 6 के बाद क्या आता है 7. 3 4 जा 12. 12 के बाद क्या आता है 30. अब यहाँ पे मिसिंग था 5 था और यहाँ पे 20 था. तो सिंपली यानी कि 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना था जिसको मल्टीप्लाई करने पे 20 आता. तो 4 है तो 4 5 जा 20. 20 के बाद 21 यानी कि ये पैटर्न हमारा मैच कर गया. सेम हेयर ऑल्सो 5 स्क्वायर दिया और यहाँ पे ब्लैंक था तो 30 आना चाहिए. 5 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करती तो 30 आता 6 से. सो 5 6 जा 30 स्क्वायर हो गया और 30 के बाद क्या आता है 31. इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 3.1 इज़ कम्प्लीटेड. बेटा हमारा 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया. कुछ एक्सरसाइज सिंपल है, कुछ एक्सरसाइज थोड़ा टफ है. अगर आपको लगता है कि आपको फिर से समझना है तो बेटा प्लीज़ वीडियो को आप लोग बार बार रिवाइंड करके समझ लीजिएगा. तब भी आपको डाउट है देन प्लीज़ गो इन कमेंट बॉक्स एंड आस्क विथ मी. आई विल रिप्लाई इट अगेन. सो अगेन आई विल रिपीट डैट अगर इस चैप्टर का आपने इंट्रो नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ बेटा गो एंड वॉच दैट वीडियो बिकॉज दैट इंट्रो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. आई विल बी बैक नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट बाय बाय.